वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इंसर्ट की टैब में पाइवट टेबल का इस्तेमाल सीखेंगे। पाइवट टेबल बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स डेटा से रिपोर्ट जनरेट करने में हेल्प करता है। हम मिलियंस ऑफ डेटा से रिपोर्ट्स मिनटों में जनरेट कर सकते हैं पाइवट टेबल की मदद से। इस पाइवट टेबल को सीखने के लिए हमारे पास एक डेटा मौजूद है जिसमें क्वार्टर, मंथ, रीजन, सेल्स और वो भी मैनेजर वाइज, सेल पर्सन वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज मौजूद है। अ, हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, पूरे डेटा को सिलेक्ट करके हम पाइवट टेबल को इंसर्ट करेंगे। पहले तो ये उसने हमसे पूछा कि टेबल की रेंज क्या है, टेबल की रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको नई वर्कशीट पे चाहिए, हमने कहा जी नई वर्कशीट हम इसको लेके जाते हैं। हमारे पास पाइवट टेबल का के फील्ड्स मौजूद हैं। यहाँ पे हम इसमें से किस फील्ड की क्या रिपोर्ट चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास चार बॉक्सेस इधर बने हुए हैं, फिल्टर का, कॉलम का, वैल्यूज के और रो का। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हमें मंथ की सेल्स चाहिए, तो हम सेल्स को वैल्यूज में लेके आएंगे, तो ये हमारी मंथ वाइज सेल्स आ गई। अच्छा, इसका ये है कि हमें आराम से ये देख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम ये देखें कि ये जुलाई जो है सम ऑफ अगर सेल्स है तो जुलाई में किस किस चीज़ का सम हुआ, तो हम डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास एक अलग सी शीट पे वो पूरा डेटा आएगा कि जुलाई में क्या सेल हुआ। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमें अगस्त की सेल पता चले तो हमें एक कंप्लीट अलग सी शीट पे अगस्त की सेल आ जाएगी। इसी तरह से अब हम ये समझते हैं कि हमें क्वार्टर हमें फिल्टर्स में चाहिए, ताकि हम फिल्टर करके देखें। मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि क्वार्टर थ्री का की सेल्स क्या थी, तो क्वार्टर थ्री की सेल्स हमारे पास आ गई। और हम मल्टीपल फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम क्वार्टर थ्री और फोर को कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम क्वार्टर थ्री की सेल्स और क्वार्टर फोर की सेल्स हमारे पास सम होकर आ गई। इसके अलावा हम सेलेक्ट ऑल, इसके अलावा हम अगर ये समझते हैं कि हमें रीजन वाइज सेल्स चाहिए, तो हम रीजन वाइज सेल्स देख सकते हैं कि ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में क्या क्या सेल्स ही थी। और अगर आप सिर्फ ईस्ट भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ईस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ईस्ट की सेल आ जाएगी टोटल। और अगर आप दो क्वार्टर रीजन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ईस्ट एंड नॉर्थ की दोनों की सेल्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। और अगर आप ईस्ट और नॉर्थ की सेल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर की देखना चाहते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में नॉर्थ में सेल थी, ईस्ट में सेल नहीं थी। ओके जी, सेलेक्ट ऑल। हम और फिल्टर फील्ड्स देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं, फिलहाल हम इस तरह करते हैं, रीजन को भी फिल्टर्स में डाल देते हैं, बेहतर ये। और हमें कौन सा और अच्छा होगा कि हम चाहते हैं कि सेल्स पर्सन वाइज हमारे पास सेल्स है, तो ये सेल्स पर्सन वाइज आ गई कि एमिली, मिशेल, सारा, विलियम की सेल्स क्या थी। और इनकी सेल्स अगर हम चाहते हैं कि क्वार्टर वाइज फर्स्ट क्वार्टर में इनकी क्या सेल्स थी, तो हम फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स आराम से देख सकते हैं कि हमारे जो सेल्स पर्सन थे उनकी फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स की परफॉर्मेंस ये है। हम और फील्ड्स देख लेते हैं रिपोर्ट, क्योंकि प्राइवेट टेबल एक पावरफुल टूल है, मिलियन ऑफ डेटा में से वो आपको डेटा निकाल के देता है। अगर आपको ये रीजन्स नहीं चाहिए या ये आप नहीं समझते हैं कि नहीं ये कॉलम नहीं चाहिए, इसको यूं ड्रैग करके उठा के शीट पे फेंकें, यहाँ से चला जाएगा। आप समझते हैं कि कैटेगरी वाइज मुझे सेल चाहिए, तो हमारे पास कैटेगरी वाइज सेल आई, क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल आई। और हम क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक में रीजन देखना चाहते हैं, हम नॉर्थ में क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्या बिके हैं, तो क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक नॉर्थ में जनवरी में सेल हुई, उनकी मई में और सितंबर में सेल हुई। देखिए, इससे आप सीजनलिटी एनालिसिस कर सकते हैं कि क्लोथिंग नॉर्थ में जनवरी में सेल नहीं हुई, फरवरी मई में नहीं, लेकिन सितंबर में सेल्स आई है। लेकिन जनवरी और मई में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेल हुई है। और अगर आप दूसरा रीजन देखना चाहें कि ये ईस्ट में फिर क्या परफॉर्म हुआ है, तो ईस्ट में अप्रैल और अगस्त में इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होती हैं, दिसंबर में आपके पास सेल्स आती है क्लोथिंग में। तो ये हम फर्दर एनालिसिस के लिए हमारे लिए आसान है। अगर हम कैटेगरी को भी उठा के फिल्टर्स पे डाल दें तो हमारे पास फिल्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं। ओके,
और हम चाहते हैं कि हमें सब कैटेगरी वाइज़ तो हम कॉलम पे सब कैटेगरी वाइज़ हमें कॉलम पे चाहिए। तो हमें सब कैटेगरी वाइज़ कॉलम पे सेल्स आई, जिसमें कैमरा, ड्रेसेस, हेडफ़ोन्स, जैकेट्स की सेल्स और इसी तरह से हमारी टोटल सेल्स यहाँ आ गई। टी-शर्ट्स, टेबल्स, फ़ोन्स और अब हम चाहते हैं कि नहीं जी मुझे कैटेगरी वाइज़ सिर्फ़ क्लोथिंग की सेल्स दे दें और क्लोथिंग की सेल मुझे ये वेस्ट में चाहिए और वो भी मुझे चाहिए लास्ट क्वार्टर की। तो लास्ट क्वार्टर में क्लोथिंग की कोई सेल्स नहीं थी। अगर हम साउथ में लास्ट क्वार्टर देखें, साउथ में भी लास्ट क्वार्टर की क्लोथिंग की सेल, नॉर्थ में देखें, नॉर्थ में भी लास्ट क्वार्टर की कोई सेल्स नहीं थी क्लोथिंग की और ईस्ट में 1 दिसंबर में ईस्ट में क्लोथिंग की सेल्स आई। तो आप एनालिसिस कर सकते हैं अगर हम यहाँ क्लोथिंग हटा के इलेक्ट्रॉनिक्स करें, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स की लास्ट क्वार्टर में सेल नहीं थी। फर्स्ट क्वार्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या था, फर्स्ट क्वार्टर में भी नहीं है और अगर हम सेकंड क्वार्टर साथ देखें तो सेकंड क्वार्टर में अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक सेल हुई है, लैपटॉप सेल हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा एक कंप्लीट डेटा आपको रिफ्लेक्ट होके मिल जाता है।